सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चारएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिला विशिक्षाधिकारी महोदय का आदेश निर्गत हुआ है इस जनपद के कि विधानसभा चुनाव में सामान्य निर्वाचन 2022 की पोलिंग पार्टियों को नाश्ता भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के संबंध में देखिए आदेश। और राज्य से ही 10वीं 12वीं पास छात्र दे सकेंगे टीटी परीक्षा। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए जिला व्यय शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश। राज्य से ही 10वीं 12वीं पास छात्र दे सकेंगे टीटी परीक्षा। इस राज्य सरकार की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, जानिए आखिर कौन सा है वो राज्य। झारखंड में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीईटी या टेट में अब वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने राज्य से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए हैं। साथ ही हर जिले में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है। गुरुवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने पूर्व में तय किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कई संशोधन किए हैं। इसमें 2 बड़े संशोधन है। पहला संशोधन ये है कि इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करना अनिवार्य है। वहीं दूसरा बड़ा संशोधन जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर है। क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जिस जिले से शामिल होंगे उन्हें उस जिले में निर्धारित की गई जनजातियों और क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक होगा। पात्रता परीक्षा में सफल होने के लिए कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों का न्यूनतम प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक निर्धारित किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% अंक के साथ और 60% कुल प्राप्तांक स्कोर करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 30% और कुल प्राप्तांक 50% तय किया गया है। कितने अंक प्राप्त करने जरूरी हैं? ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 35% और कुल प्राप्तांक 55% निर्धारित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक के साथ 55% कुल प्राप्तांक लाने होंगे। वहीं दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार का न्यूनतम प्राप्तांक 30% और कुल प्राप्तांक 50% तय किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगा। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2013 और 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके सर्टिफिकेट की मान्यता भी आजीवन रहेगी। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट में नियमावली से संबंधित मामला भी चल रहा है जिसको जेएसएससी के द्वारा अधिसूचित किया गया था। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो वे क्यों एलिजिबल नहीं होंगे। उर्दू को सेकंड लैंग्वेज रखा गया है लेकिन हिंदी, भोजपुरी, मगही और संस्कृत उस लिस्ट में नहीं है। इस मामले में सरकार ने बाकायदा एफिडेविट फाइल किया है। ये साथियों कार्यालय जिला विशिक्षाधिकारी बिजनौर का ये आदेश है। साथियों 11 फरवरी 2022 का विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की पोलिंग पार्टियों को नाश्ता भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपर्युक्त विशेष जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पोलिंग पार्टियों के नाश्ता भोजन व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में नाश्ते भोजन की व्यवस्था नगर पंचायत नगर पालिका परिषद हेतु निम्नवत निर्धारित किया जाता है। स्वयंसेवी संस्था का नाम एवं मोबाइल नंबर, नाश्ता एवं भोजन, दिनांक व समय 13 फरवरी 2022, भोजन सायं 6 बजे से 8 बजे तक एवं 14 फरवरी 2022 नाश्ता प्रातः 6 से 7:30 एवं भोजन दोपहर 11 से 1 बजे तक। मीनू साथियों एक बूथ हेतु 4 से 5 पैकेट निर्धारित किए गए हैं। 13 फरवरी 2022 दाल चावल रोटी अथवा पूड़ी सब्जी सायं का भोजन। 14 फरवरी 2022 ब्रेड पीस चाय
प्रातः नाश्ता एवं पूड़ी सब्जी, दोपहर का भोजन। सहयोग राशि रहेगी साथियों 13 अप्रैल 2022 के भोजन सॉरी यहाँ पे डेट मिस्टेक हुई है। 13 फरवरी 2022 के भोजन हेतु 25 रुपये प्रति पैकेट, और नाश्ते का जो रहेगा जो 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से रहेगा, और दोपहर का भोजन भी आपका 25 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से निर्धारित किया गया है। इसी तरह से जो भी बूथ है निर्धारित किए हैं उस जनपद में, तो ये बूथ संख्यावार भी दिया गया है कि ये टेंडर जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु ये विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की पोलिंग पार्टियों को नाश्ता भोजन व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। अतः समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित उक्तानुसार नगर पंचायत नगर पालिका परिषदों में बने बूथों पर मेन्यू के अनुपालन या अनुसार समय अनुसार पोलिंग पार्टियों के सहयोग राशि प्राप्त करते हुए नाश्ता भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम नहीं होगी। श्री जयकरण यादव जी, जिला विशिष्ट अधिकारी बिजनौर। ये आदेश है साथियों।